सऊदी में फंसा भारतीय आदमी पहली बार जब रेगिस्तान में भेड़ें चरा रहा था तो भेड़ों के बीच झगड़ा हो गया, इसलिए उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन भेड़ों ने उस पर हमला कर दिया। जब वह उठने की कोशिश कर रहा था तो वह आदमी बेहोश होकर गिर पड़ा और उसके सिर पर चोट लग गई। सऊदी ने उसे लात मारकर उठाया। आदमी को पानी पीने की इजाजत नहीं थी। सऊदी को इस बात की फिक्र नहीं थी कि वो आदमी घायल हुआ है या नहीं। उसकी बस यही चिंता थी कि सारी भेड़ें वापस आ जाएं। उसे भागने से रोकने के लिए मालिक ने उसका टखना तोड़ दिया। उस आदमी को कभी उम्मीद नहीं थी कि सऊदी में उसके साथ ऐसा होगा। 4 साल पहले वह और उसका चचेरा भाई सऊदी अरब काम के लिए आए थे, लेकिन जब वे पहुंचे तो कोई उन्हें लेने नहीं आया। वे नहीं समझ पाए कि क्या करें। तभी एक स्थानीय बूढ़ा व्यक्ति आया, उनके पासपोर्ट देखे और उन्हें कार में बैठा लिया। उन्हें लगा कि वही उनका मालिक है। उन्हें रेगिस्तान के अंदर ले जाया गया। रास्ते में उसका चचेरा भाई वहीं कहीं उतार दिया गया और वो आदमी एक और दूर के इलाके में ले जाया गया। उसे शुरू में लगा कि शायद गड़बड़ हुई है। उसने अपना पहचान पत्र दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसे छीन कर फाड़ दिया गया। अब उसे एहसास हुआ कि शायद उसके साथ धोखा हुआ है। फिर उसे एक तंबू में ले जाया गया, जहां उसे सूखा रोटी दिया गया और पानी के साथ खाना सिखाया गया। भूख के कारण उसने वह अजीब सा खाना खा लिया, लेकिन उसका मन दुखी था। उसे तब तक नहीं पता था कि यह सब तो अभी शुरुआत ही। कुछ दिनों बाद एक पानी पहुंचाने वाला कर्मचारी वहां आया और उसने मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन वह कर्मचारी उसे समझ नहीं पाया, क्योंकि वह मलयालम भाषा बोलता था। मालिक ने यह देखकर कि वह जाना चाहता है, उसको कोड़ों से मारा और फिर उसे बंदूक के बट से बेहोश कर दिया। जब वह शाम को उठा तो पूरा दिन बीत चुका था और किसी को उसकी परवाह नहीं थी। अब वह और विरोध नहीं कर पाया और चुपचाप गर्मी में काम करता रहा। दिन ब दिन बीते गए। अब उसे यह भी याद नहीं रहा कि यह सब कब शुरू हुआ था। कितने दिन बीत चुके हैं। एक दिन वह भाग जाना चाहता था, लेकिन जब वह भागने की कोशिश कर रहा था तो दूर से उस पर गोली चलाई गई और वह डर के मारे जमीन पर गिर गया। थोड़ी देर बाद मालिक ऊंट से आया और उसे बंदूक से मारा और उसका पैर टूट गया। फिर उसे एक जगह बांध दिया गया और वहीं छोड़ दिया गया। अब उसे जानवरों के साथ रहकर जीना पड़ा। जानवरों की घास से पानी पीने के बाद वह अपाहिज हो गया और भागने का विचार छोड़ दिया। लेकिन फिर कुछ समय बाद एक दिन जब वह भेड़ों को बारिश से बचाने के लिए गुफा में ले जा रहा था तो उसे एक जानी पहचान गाने की आवाज सुनाई दी। वह पीछे गया और देखा कि वह उसका वही चचेरा भाई है जो साथ में सऊदी आया था। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत भावुक हो गए और फूट फूट कर रोने लगे और पिछले कुछ वर्षों में अपने साथ हुए दुर्व्यवहार के बारे में बताया। लेकिन समय के अभाव में उसे जाना पड़ा। इस मुलाकात से भाई के दिल को थोड़ी तसल्ली मिली। कुछ दिनों बाद उसका चचेरा भाई एक और आदमी को लेकर आया। उसने कहा कि वह रास्तों को जानता है और उनके साथ भागने में उनकी मदद कर सकता है। उन्होंने मिलकर तय किया कि कब निकलना है। अगले दिन शहर में एक शेख की बेटी की शादी थी, तो उन्हें लगा कि ये भागने का सही मौका है। उस दिन सभी सऊदी लोग गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल गए। फिर उस आदमी ने 4 साल बाद पहली बार चेहरा धोया। इसके बाद तीनों एक साथ निकल पड़े। वे 2 दिन तक चलते रहे, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला। तब पता चला कि आदमी को भी रास्ता नहीं मालूम था। वह बस सूरज की दिशा में जा रहा था। उन्होंने प्रार्थना की कि रास्ता गलत न हो। फिर अचानक काले आदमी ने रेत में कुछ हलचल देखी। उसने चचेरे भाई को पकड़कर एक तरफ खींच लिया। अब अकेले वही आदमी वहाँ रह गया। तभी कुछ जहरीले राइटलस्नेक सांप उसके पास आ गए। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन आदमी ने उसे हिलने से मना किया और फिर वीडियो लाइक करने पर पार्ट 2 मिल जाएगा।